Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला। दोस्तों, आजकल एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है यूट्यूबरों का। पता नहीं वो ड्रामा है कि हकीकत है कि सच है कि झूठ है, क्योंकि कुरान भी झूठे उठाए जाते हैं, कस्में भी झूठी खाई जाती हैं। ये इस तरह के लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता। अब ये जो बंदा है रजब भट्ट, ये गुल्लू भट्ट तकरीबन बन गया है। तो जो वकील साहब इसका केस लड़ रहे हैं, उनके ज़रा सुने बात। इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं था कि जिसके ऊपर बात की जाती। असल मसला तब बना कि जब इन्होंने लाइव किया और लाइव में ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, यानी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एट अ टाइम उनके 6-7 लड़कियों के साथ अफेयर हैं। ठीक है, 2-3 तो हमने देख ली, फातिमा ज़हरा, इस तरह से उन्होंने कहा जी 6-7। इसी वजह से बेचारी ईमान भी अभी तक बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रही है, उस तरफ भी आते हैं। तो एक तो उन्होंने ये, अच्छा दूसरा जी, किसी 6-7 लड़कियां उसके पास सर्वर रहती हैं और बड़े गरूर की बात इसने की। ठीक है, अब जी ये जो लाइव में बैठा है, सुने इसकी बात। आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे आपके लिए, आई डोंट नो, लेकिन इतना मुझे पता है कि यहाँ पर जो सारे एलियंस बैठे हुए हैं ना, नींद आपकी वो हराम कर देंगे। फिर चाहे वो टिकटॉक पे हो, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, नींद आपकी कोड की लीजिए हराम हो जाएगी, ये मेरा वादा रहा। ठीक कोड है, किरली कह के मुखातिब किया ला रहे को, और गुंडों की तरह धमकी दे रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट से तुम वाकिफ हो जाओगी। तो फिर है ना गुल्लू भट्ट। और फिर वकील साहब क्या कह रहे हैं, सुने। बाहर वो निकलता है, इर्द गिर्द उसके सिक्योरिटी है, मीडिया पर्सन पूछते हैं हाँ जी रजब भाई, वो रजब भाई कहते हैं मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं जदों किथे बहना वा वकीलों नाल बहना वा ਜਿਹੜੇ रख देंगे ने जज्जा दी भी हिंट कट के, मतलब वो जजों की भी आकड़ निकाल देते हैं। वाह, देखे इसका जी, जजों के भी ये आकड़ निकाल देता है, इतना ये पहुंची हुई चीज है। ये जो बंदा है, फिर इसका इंटरव्यू किया एक औरत ने। 8 लड़कियां हमें ब्रांड एम्बेसडर चाहिए थी, वो बात लंबी हो गई। शुरू कहाँ से, शायद मैंने गलत मैसेज कर दिया, मुझे सलाम कहना चाहिए था। मैंने कभी इस तरह के प्रोफेशनल मैसेज किए नहीं है। तो मुझे नदीम ने कहा था कि तेरी बात होती है तो उससे बात अच्छा कर। जी, मैंने नदीम ने उसको इसको कहा था, साफ पता चल रहा है तेरे झूठ का, कि तुझे नदीम ने कहा था। नदीम तेरी फूफी का बेटा है जिसने कहा था कभी तू वो कर उसको मैसेज। ठीक है, नदीम कौन होता है अभी तुम्हें कहने वाला? नदीम का फूफी का बेटा है तुम्हारी, जो नदीम ने तुम्हें कहा। और फिर देखें जी अपनी बीवी की क्या बता रहा है। ऐसा है कि ईमान सोशल मीडिया से नहीं है, मेरी टोटल अरेंज मैरिज है। ईमान एक बहुत सेंसिटिव, बहुत ही हसास बच्ची है। वो उनको इन चीज़ों का ना नहीं पता, उसको ना इन चीज़ों का नहीं पता। और सोशल मीडिया पे बहुत बहुत दरिंदे बैठे हैं। दरिंदे मतलब कि वो बात करते हुए अपने मुंह से लफ्ज निकालते हुए एक लम्हा नहीं सोचते। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने आज तक ईमान का सोशल मीडिया, टिकटॉक या इंस्टाग्राम नहीं बनाया। कि जब तुम अजीब अजीब मैसेज पढ़ोगी, अजीब अजीब अपने ऊपर वीडियो देखोगी। अच्छा, तो देखे जी इंस्टाग्राम पे वो फिर रही है, वीडियो बना रही है, उसका भाई ऑन भी वीडियो बना रहा है। और ये क्या मुनाफकत वाली बातें करता जा रहा है ये बंदा, जो है क्या मुनाफकत ये कर रहा है कि जनाब अली वो मैं जी, तुम नहीं बर्दाश्त कर सकोगी, तुम भोली भाली सीधी सादी हो, तुम नहीं बर्दाश्त कर सकोगी। ये क्या बात है? ये क्या कोई बच्ची है मासूम? वो तो फिर रही है, लगी फिर रही है हर जगह पर। क्या तुम कर रहे हो बातें? फिर इसका एक और वीडियो है इसके दोस्त का, वो जो है नानी वाला, जो है इसका दोस्त, क्या कहते हैं, किधर गया नानी वाले तू? आजा नानी वाले। ये देखिए नानी वाला क्या कर रहा है। लो जी, नरेम मलिक ने मुझे भी ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पे। यार मैंने तो मैसेज भी नहीं किया कभी जिंदगी में उसको। मैंने तो अपनी स्टोरी में लिखा है बिग फैन मैम, प्लीज मुझे बता दें कि आपने एक महीने में 27 करोड़ कमाया है, 24,000% की प्रॉफिट आपने कर ली, और एफबीआर और मैं। अच्छा जी, नानी वाले की बात सुनी। अब शादी के बारे में ये क्या कह रहा है? वैसे ही लड़कियां लेके फिरता है, और ये अपनी शादी के बारे में क्या कह रहा है ऐसे। और जो लड़की इसका इंटरव्यू ले रही है उसका जरा हुलिया चेक करें। बस ओके रजब, शादी का क्या प्लान है? शादी कब करेंगे? मैं शादी, बिल्कुल भी नहीं। मैं पुरबाशुं शादी। अच्छा जी, जैसे शादी का प्लान ये जो इसका इंटरव्यू कर रही है वैसे जैसे शादी का प्लान ना इसके साथ है, और वो कह रहा है पूर्वाश में। तुम्हें जैसे बंदे पूर्वाश ही रहते हैं ना भाई, जो लड़कियों के साथ ठरकबाजी का प्रोग्राम ऑनलाइन चलाते रहते हैं, पता भी नहीं चलता, तो पूर्वाश ही रहना ना तुम जैसे लोगों ने काम खराब किया वह सारा। ठीक है,
और ये का कर रहे हैं एक सीन चला हुआ है कि देखें क्या है ये, क्या माज रहा है और ये? कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो भी कोई मामला है ही नहीं है। मैंने कल रात को भी एक स्टोरी लगाई है कि बस मैं अपनी ही गलती इसमें कहता हूँ। एक तो ये चीज़ है कि मैंने कभी किसी को छेड़ा नहीं है, क्योंकि मीडिया अच्छा तो जी, इसकी गलती है, इसने कभी किसी को नहीं छेड़ा। ये सुने जी। ज़्यादा जब हमारे घर में एक में हफ्ते के अंदर एक दफ़ा बिरयानी बनती थी। लेकिन आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चे आपको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, आपको हीरो मानते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, तो वो गाली गुली सीखे इस तरह अच्छी बात है। बड़े बड़े नामों ने आपको जो है वो टारगेट किया, बड़े बड़े नामों ने। जेलसी की वजह या आपके अंदर कोई मसला है ऐसा? कायद आजम से मोहब्बत है मुझे, और वो मेरे साथ बहुत लॉयल है, मेरे पे बहुत मेहरबान है। बाकी सुना जी, कायद सिर्फ आजम पैसे से मोहब्बत किया मोहब्बत है, हमने। रोकड़े से वो इस पे बहुत मेहरबान है, ठीक है। ऐसे सिर्फ रोकड़े से मोहब्बत है, रोकड़े से। इसके नज़दीक इंसानों की कोई वैल्यू नहीं, रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। और इसको जो है ना सिर्फ किससे मोहब्बत है जी? रोकड़े से। और ये बना हुआ है बदमाश, ठीक है। ये जी सुने इसकी बहन की बात। मर्जी से अपने हक के फैसले ले रहा है, जिसके भी हक के फैसले ले रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है। तो उसमें माँ बहन का कोई हाथ नहीं होता। वैसे ही लोगों ने सास को और नंद को इतना बदनाम कर दिया हुआ है इस रिलेशनशिप को। मेरी तो कोई नंद है नहीं, वरना मैं अपनी सास की तरह अपनी नंद का भी आप लोगों को एक रिलेशनशिप दिखाती है, कितना मजे का ये रिलेशनशिप होता है। आप लोगों ने उठा के मिसलीड किया हुआ है, कोई बात है नहीं बीच में, ठीक है। तो मुझे इस चीज में मत सीधा करें, नहीं तो आई विल सी यू गाइस एट होम। थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रजब भट्ट सिर्फ अकेला बदमाश नहीं, उसकी बहन भी आई विल सी यू। ये सारे यानी कि पूरा घराना जो है वो कुछ डकैतों का घराना लगता है दोस्तों। इस तरह के जो लोग हैं, ये जो जैसे ये है ये रजब भट्ट और गुल्लू भट्ट और पता नहीं क्या, इसका एक और भी आपको मैं दिखाती हूँ। इसी के साथ बैठा है, खातून के साथ ये बैठा हुआ है, तेरी दिखाती हूँ। ये इसकी माँ बैठी है, पहले सुनिए। ईमान की शादी हुई है, बेचारे ईमान और रजब दोनों अलग अलग ही हैं, वो नहीं आप खुशियाँ देख सके। बस अब दुआ है कि अल्लाह पाक रजब को जल्दी से लेके उसकी मैरिज आसान करे और ये तीनों भी एक फैमिली की तरह खुश खुरम रहें। वो तुमने कहाँ खुश रहने देना है, तीनों इकट्ठे खुश रहे, फैमिली की तरह रहे। तुमने कहाँ खुश रहने देना है, तुमने तो खुश रहने देना ही नहीं है। तुम लोगों ने व्लॉग करने हैं, तुम लोगों ने सब कुछ करना है। ये देखिए जो बैठा बातें कर रहा है। आपके साथ बैठे तो हंसेंगे। क्या बात है, जबरदस्त। मुझे बताए ब्लॉक होने के बाद कैसा लगता है? इतने प्यारे हैं, इतने यार खुदा दी कसम काम से मैसेज किया था, लेकिन चलो उसका रिजल्ट रोटी लिखा हुआ था इसी से कि आप ये नहीं पता कि आप एक ब्रांड है, आप किसी को मैसेज करेंगे वो इस तरह की अगर कोई किसी को रैंडम किया हो तो अलग बात है ना। मेरी बात होती थी, हमारी बात होती थी, मुझे लगा कि ठीक है वो मुझसे पुरानी कंटेंट क्रिएटर है, वो इस तरह का काम थोड़ी मेरे वहम गुमान में भी नहीं आया। अच्छा, वहम गुमान में भी नहीं आया। लारैब से बातें करते रहते थे पहले भी दोस्तों। अब ये नहीं पता कि वो जो लारैब और ये कुछ ड्रामा कर रहे हैं मिलकर, क्योंकि वो भी बीगो पे बैठती है। बीगो पे बैठने वालों के बारे में भी मेरा मशकूक है, मेरा तो ज़हन पता नहीं। ये दोनों मिलके फेम हासिल कर रहे हैं, वही यूट्यूबरों वाली घटिया चालें कि वो लारैब लड़की भी इसके साथ मिली हुई, वगरना उसको क्या ज़रूरत थी एक मैसेज को यानी कि दिखाने की स्क्रीन पर इस बंदे का। अगर इसने लिख भी दिया था तो उसको अवॉइड करती अगर वो लड़की बिल्कुल जेन्युइन थी। अब समझ नहीं आ रही कि दोनों मिलके ड्रामे कर रहे हैं, वही घटिया किस्म के पैसे हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बंदा है ना, ये असल में माइंड सेट कर रहा है। ये इस तरह के लोग ना आपके बच्चों का माइंड बना रहे हैं, माइंड सेट कर रहे हैं कि किस तरह की वल्गर गंदी बगैरती वाली कमीनगी वाली ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये सिखा रहे हैं। इसलिए आप लोग ज़रा होशियार हैं और अपने बच्चों को, खासकर जो 10-11 साल के बच्चे हैं, उनको फ़ोन बहुत कम दिया करेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में नेक्स्ट बहुत सारी बातों के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफ़िज़।